हेलो बच्चों, लेट्स कंटिन्यू विद द माइंड मैप सीरीज। तो यहाँ पे एक बड़ा चैप्टर अपन डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का। तो इसे ध्यान से देखना और कुछ कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन कुछ जो ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंट लगती है वो मैं बोलूंगा, तो आप मेरे वर्ड्स पे अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। चार्ज जो है सर प्लस और माइनस चार्ज हो सकता है, न्यूट्रल तो अपन उसे चार्ज नहीं कहेंगे। चार्ज जो है वो प्लस और माइनस हो सकता है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे सर चार्ज कैसे होगा, प्लस और माइनस। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब ये होता है कि चार्ज फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वेरी रॉन्ग। इसका ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि चार्ज जो है वो फिक्स्ड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज आता है। ये जो ई है दैट इज द एलिमेंट्री चार्ज। फिक्स्ड इंटीग्रल मल्टीपल मतलब जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो गया सर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज हो गया। वैसे फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर हो सकते हैं, जैसे 1.5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर बाबा नहीं हो सकते, ये वॉयलेट कर रहा है अपना क्वांटाइजेशन की कंडीशन को। तो चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। यस सर। चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है कूलम, और उसकी सीजीएस यूनिट होती है स्टैट कूलम। यहाँ पे लिखा हुआ है सीजीएस यूनिट इज, आई नो इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन पूछा गया तो यू मस्ट बी एबल टू डिकोड दैट आंसर। स्टैट कूलम, ठीक है। चार्ज इज कंजर्व, सो यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, नेट चार्ज इज कंजर्व, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई हैव अ सिस्टम जिसमें है +4 कूलम चार्ज और -2 कूलम चार्ज। तो नेट चार्ज कितना हो गया सर, नेट चार्ज हो गया +2 कूलम। उसके बाद अगर मैं और दोनों को अगर कांटेक्ट में लाता हूं तो उनका जो दोनों को अगर मैंने कांटेक्ट में लाया तो उनमें चार्ज ट्रांसफर होगा। तो उनका जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो फाइनल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू द इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम। तो यहां पे क्या बोलूंगा, जो क्यू नेट है, जो क्यू नेट है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज नेट चार्जेस कंजर्व्ड ओवर हियर। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। चार्ज इज इनवेरिएंट ऑफ स्पीड। चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक आदमी है जो चार्ज को भगा के लेके जा रहा है और उसका मास चेंज हो सकता है। मास जो है वो स्पीड पे कुछ हद तक डिपेंड करता है। जैसे अपन ने मास ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल मास पे एक रिलेशनशिप होता है वो पढ़ा, क्योंकि जैसे लाइट की स्पीड पे अगर कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट अगर अपन जा रहे हैं तो उसका मास जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। तो चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, ध्यान से याद रखना इसे। मास कुछ हद तक डिपेंड कर सकता है, वेरी गुड। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो उसे इजीली ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास प्लस कूलम चार्ज है, -4 कूलम चार्ज भी है, दोनों को ऐड करेंगे सर +3 कूलम चार्ज अपने को देखने को मिलेगा। तो डायरेक्टली सिंपल एडिशन अपन कर सकते हैं। तो सर अगर ये जो है ऑब्जेक्ट यहां से चार्ज उस तरफ जा रहा है, चार्ज हमेशा किसके रिस्पेक्ट में जाता है सर, इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में चार्ज आता है। तो इस पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। वेयरएज ए जो है उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, मतलब वो डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, इसलिए उस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज उस पे आने वाला है। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब उसका मास कम हो गया और वहां पे बी में नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए उसका मास बढ़ गया क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, यस। दो लाइक चार्जेस है, सपोज ये दो लाइक चार्जेस है, वो रिपेल करेंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दूर जाते वक्त उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, इसलिए वो दूर जाना चाहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कम कभी होती है जब भी कुछ होना चाहता है और वो उसी डायरेक्शन में हो जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज करती है, दैट इज स्टेबिलिटी, वो अचीव करना चाहती है। तो ये अपन पढ़ेंगे। अगर पोटेंशियल एनर्जी में डाउट है तो ये नेक्स्ट माइंड मैप वीडियो में लेके आने वाले, ठीक है। लाइक चार्ज क्या करते हैं सर, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अगर किसी ने तुम्हें पूछा यार श्योर चेक क्या है कि चार्ज है या नहीं, तो श्योर चेक ऑफ चार्ज इज रिपल्शन। रिपल्शन है श्योर चेक, क्योंकि सर ग्रेविटेशन में भी तो अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। बहुत अच्छे सर। अगर अपन एक
इंस्ट्रूमेंट देखते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अगर मैंने एक रॉड है जो चार्ज है उसे यहाँ पे लाया, यहाँ पे इंडक्शन होके चार्जिंग होती है या फिर कंडक्शन होके चार्ज हो सकता है, तो ये जो है वो मेजर करता है कि चार्ज को डिटेक्ट करता है, चार्ज को मेजर नहीं करता। ये पॉइंट याद रखेंगे सब लोग, बोलो मेरे साथ। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो चार्ज को डिटेक्ट कर सकता है लेकिन मेजर नहीं कर सकता। तो जितना ज्यादा एंगल ऑफ डाइवर्जेंस उतना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी याद रखनी है सबको, ठीक है सर। सर अभी चार्जिंग कैसे कर सकते हैं? चार्जिंग कर सकते हैं बेटा किससे? फ्रिक्शन की मेथड से। सपोज मेरे पास ये पॉजिटिवली ये इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है, टक 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 टक। इस ग्रीन वाले मार्कर से इस ब्लैक वाले मार्कर में चार्ज गया है, मतलब ये वाला हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ये वाला हो गया नेगेटिवली चार्ज। तो इंसुलेटर्स के लिए अपन फ्रिक्शन से चार्ज करने वाले हैं, दोनों तरफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज बन गए, तो नेट चार्ज क्या हो गया? जीरो हो गया। तो पहले चार्ज कितना था सर? पहले चार्ज जीरो था। आफ्टर चार्ज कितना होगा? इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, नेट चार्ज जीरो। तो चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है। ओके बॉस, यस सर, क्लियर है। इंसुलेटर्स के लिए, कंडक्शन के लिए अगर मेरे पास ये कंडक्टर है, ये सर इसके पास चार्ज है, इसके पास कुछ नहीं, अगर मैं दोनों को कंडक्ट कर दूंगा तो इसमें चार्ज ग्रीन वाले से ब्लैक वाले में फ्लो होगा। तो कंडक्शन की वजह से चार्ज जो है वो फ्लो होता है और दोनों स्टेबल स्टेट अचीव करने के बाद यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट, सपोज इसके पास 4 कूलम चार्ज है, इसके पास 0 है, तो 2 कूलम ये हो जाएगा, ये भी 2 कूलम हो जाएगा। तो नेट चार्ज क्या हो गया सर? नेट चार्ज आपने बताया था हमेशा कंजर्व्ड रहने वाला है, ठीक है। कंडक्शन भी हो गया। अभी क्या है? इंडक्शन, मतलब मैं ये न्यूट्रल बॉडी है, मैं इसे टच नहीं कर रहा हूं, पास बस ला रहा हूं, तो इसके सरफेस पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद एनसीईआरटी में बताया हुआ है इस वाले सरफेस को अर्थ कर सकते हैं, तो ये पूरा जो है वो ऑपोजिटली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। तो इंडक्शन किसके लिए कर सकते हैं? कंडक्टर है वो, न्यूट्रल बॉडी हो, डाइलेक्ट्रिक्स भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है अपने पास, दैट इज कूलम्स लॉ। सर ये कूलम्स लॉ क्या कहता है? सपोज मेरे पास, यहाँ पे ध्यान से देखना, सपोज मेरे पास एक पॉजिटिव है, एक और पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं सर? रिपेल कर रहे हैं। यहाँ पे ये इधर फोर्स लगा रहा है, वो वाला उधर लगा रहा है। फोर्स का फॉर्मूला ध्यान से याद रखेंगे सर, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सर ये तो बस सिमिलर है, ये सिमिलर है ग्रेविटेशन फोर्स के, बस वहां पे क्या था? मास था, वहां पे क्या था? मास था। और यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा है? K है, K है, ठीक है सर। सर ये जो फोर्स होगा, ये यू नो दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन मैंने यहाँ पे स्केलर फॉर्म पहले लिखा हुआ है। तो ये क्या है सर? इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के इनवर्सली डिपेंड करता है, जैसे कि होता है ग्रेविटेशन फोर्स भी, ठीक है। K की जो सर अपन K की वैल्यू क्या याद रखेंगे? K इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर याद रखेंगे। K को क्या लिख सकते हैं सर? K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब सर ये परमिटिविटी है, परमिट करने की क्षमता, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो फोर्स है उन पे अट्रैक्ट करने की, परमिट करने की क्षमता एक मीडियम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या याद रखेंगे? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद होगा सर? हो गया सर याद। सर अगर इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कूलम फोर्स के, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? इट इज मीडिएटेड बाय फोटोन, इट इज मीडिएटेड बाय फोटोन, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है? वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो बस अपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, जैसे मैंने बताया हुआ है एग्जांपल के साथ। इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग, मतलब इस लाइन जॉइनिंग पे ही यहाँ पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, या यहाँ पे भी पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है। इट इज अ सेंटर मीडिएटेड फोर्स, ठीक है, सेंटर मीडिएटेड फोर्स होता है। अगर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R12 का ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, R12 कैप के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म लिख दिया। F मीडियम इज इक्वल्स टू F एयर बाय K। अगर एक मीडियम है उसमें अपन एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K लाया तो फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा K टाइम्स, फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा K टाइम्स, वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको वाटर का
याद रख सकते हो जेई वगैरह के लिए वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद होना जरूरी है, दैट इज 80। ठीक है, इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वेक्टर है सर, फोर्स वेक्टर है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को तो फॉलो करेगा और वेक्टर एडिशन अपने को करना जरूरी आना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन वो कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये है क्यू चार्ज, ये है क्यू चार्ज, इन दोनों का जो फोर्स है वो मीडियम पे नहीं डिपेंड करेगा और अदर चार्जेस पे नहीं करेगा, ओनली इन दोनों का। ठीक है, वेरस अगर मेरे पास विसिनिटी में और अलग अलग चार्जेस है तो इस पे जो है, सपोज मेरे को इसका निकालना है तो उसका जो नेट फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करेगा और बाकी चार्जेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ट्रू और फॉल्स में बहुत बार इसके चक्कर चक्कर करके बहुत क्वेश्चंस इसके पूछे गए। फिर से रिपीट करता हूं सर, ये प्लस क्यू चार्ज माइनस, सपोज ये है प्लस 2q का चार्ज, तो इन दोनों का जो फोर्स है इंडिविजुअल, इन दोनों का फोर्स, ये दोनों ही है बस, इनका जो फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता और बाकी चार्जेस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है सर, अगर अपन इस पे नेट फोर्स निकाल रहे हैं ड्यू टू इसका भी और बाकी चार्जेस का भी, तो वो मीडियम पे डिपेंड करेगा और बाकी चार्जेस पे भी डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा? नेट फोर्स, नेट फोर्स ही डिपेंड करता है। ठीक है सर, समझ में आ गया, डिपेंड्स ऑन मीडियम, यहाँ पे इसलिए लिखा है एफ नेट जो है वो डिपेंड्स ऑन मीडियम और अदर चार्जेस पे भी डिपेंड करता है। फोर्स का पार्ट हो गया पूरा, यस सर, फोर्स का पार्ट हो गया पूरा क्लियर। अभी आ जाते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसलिए अपन इसे क्या लिखते हैं? E इज इक्वल्स टू फोर्स बाय यूनिट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज अपन कंसिडर करके यहाँ पे लाते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उसने पूछा सर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ma इज इक्वल्स टू क्यू ई, क्योंकि फोर्स क्या लगेगा? क्यू ई लगेगा सर। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, a इज इक्वल्स टू क्यू ई बाय एम, ये याद होना जरूरी है। ठीक है सर, ओके। अगर सर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उससे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगे? बाहर निकलेंगे। वेरस नेगेटिव चार्ज की तरफ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आने वाले हैं। सर अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो उसमें फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा। वेरस नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स कैसे लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मैग्नेट्स के केस में होता है। जैसे मैग्नेट के मैग्नेटिज्म में भी ऐसा ही कुछ होता है कि ऑपोजिट लगता है पॉजिटिव चार्ज के। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो पॉजिटिव की तरफ तो असर आउटवर्ड जाते हैं, नेगेटिव में कैसे जाते हैं? इनवर्ड। जैसे इस डायग्राम से समझ रहा है अच्छे से, नो क्लोज लूप, यही तो डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। यही मेजर डिफरेंस है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप नहीं बना सकते हैं, वो क्लोज लूप नहीं बना सकते। वेरस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप बनाते हैं। बहुत बढ़िया। दे आर स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स, ब्रेक्स उसके बीच में नहीं होते, स्मूथ कर्व्स होते हैं विदाउट एनी ब्रेक। दे कैन नॉट इंटरसेक्ट, अगर वो इंटरसेक्ट कर गए तो अगर अपन ने वहां पे टेंजेंट बनाई तो उसके दो डायरेक्शंस हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्या? यस, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर लॉ को फॉलो करती है और सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को भी फॉलो करती है। ठीक है, उसके सर यूनिट्स क्या है? न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे छोटे में लिखा हुआ है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखना, अगर अपन को एक पॉइंट पे ड्यू टू चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो दैट विल बी के क्यू बाय आर स्क्वायर, दैट विल बी के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो उसका ग्राफ कैसे आएगा सर? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पे लिख देता हूं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, यस सर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही यहाँ पे आएगा। एक्सिस देखिए, एक रिंग के एक्सिस पे अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो वहां पे क्या हो जाएगा? E इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, वेयर x इज द डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस। डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस लेते हैं अपन x को और r इज द रेडियस। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इस केस में ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ इस तरफ। तो यहाँ पे जो है E मैक्स कभी होगा सर? E मैक्स की वैल्यू पूछी जा सकती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जब भी
r जो है वो r/√2 हो जाएगा। जब भी डिस्टेंस जो है x जो है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x जो है वो r/√2 हो जाएगा, तभी ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। सर ये क्या आपने लिखा है, ये क्या है? ये है डाइपोल का, मैंने यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश की है। डाइपोल मतलब क्या, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, लेट्स से उसकी स्मॉल डिस्टेंस है l, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नीचे लिखा हुआ है। डाइपोल मोमेंट भी क्या होती है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी, वो नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज आती है। तो यहाँ पे क्या होगा, q जो चार्ज है और इनटू l जो डिस्टेंस है उन दोनों का। सर डाइपोल में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा, 2kp/r³ फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। क्या, मेरे साथ बोलो, 2kp/r³, और ये इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है सर, यहाँ पे k क्या है, इतने जल्दी भूल गए सर, k इज इक्वल्स टू 1/4πε0। ठीक है, ओके। और अगर अपन ने इक्वेटर पे देखा kp-kp/r³, सर ये माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एंटी पैरेलल होती है किसके, डाइपोल मोमेंट पे। कहाँ पे सर, इक्वेटर पे। वेरस एक्सियल एक्सिस पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के अलोंग होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अलोंग चलती है। ठीक है सर, अगर अपन ने इसका रेशियो निकाला तो वो 2:1 आएगा, मतलब क्योंकि यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक अगर एक्सिस पे चाहिए तो एक्सिस पे 2 का टर्म आ रहा है, किसका टर्म आ रहा है, 2 का। तो रेशियो क्या आएगा, एक्सिस बाय इक्वेटर पे किया तो 2:1 का रेशियो देखने को मिलेगा। डाइपोल मोमेंट बता दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो उन दोनों के बीच में जो है नल पॉइंट कहां पे आता है सर, बाहर उस दोनों के बीच में नल पॉइंट आ सकता है, लेकिन अंदर नल पॉइंट नहीं आता। सर ये नल पॉइंट क्या है, नल पॉइंट मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो अंदर नल पॉइंट आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बाहर नल पॉइंट आ सकता है, मैंने बोला हाँ आ सकता है, लेकिन मेरे पास ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो बीच में एक नल पॉइंट आएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसने ट्विस्ट करके पूछ दिया डाइपोल में नल पॉइंट कहां पे आता है, तो डाइपोल के लिए देयर इज नो नल पॉइंट। याद रखेंगे सब लोग, यहां पे लिखा हुआ है डाइपोल हैज नो नल पॉइंट। ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे भी 0 नहीं होती। ठीक है सर, ये कवर हो गया। अभी क्या बचा सर, यहाँ पे गॉस लॉ लिखा हुआ है कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको पार करके जा रहा है। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू फ्लक्स इज इक्वल्स टू EA cos थीटा, मतलब E डॉट A है, मतलब फ्लक्स विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे किया है अपन ने डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का। सॉरी, इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि अपन ने डॉट प्रोडक्ट यूज किया। ठीक है, फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। सर गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कहता है कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इज इक्वल्स टू Qn/ε0। याद रखना, Qn जो चार्ज एनक्लोज होता है, जो अपने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाया है उसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज होता है वही अपन लेते हैं, बाहर वाले चार्जेस को नहीं लेते। वेरस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सारे रीजन में जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसको लेना पड़ता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑल इसके वजह से लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर अगर अपन एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज लिया तो उसका क्या होगा, उसका होगा 2k λ/r, उसका क्या होगा 2k λ/r। अगर अपन ने इनफाइनाइट शीट ले ली, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट ले ली, तो वहां पे क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू σ/2ε0, याद होता रहेगा। ठीक है, अगर अपने पास स्फीयर है तो सर अपन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो जो भी चार्ज अपन देते हैं वो बाहर हो जाता है। सर अंदर चार्ज क्यों नहीं आता, मैंने बताया था अंदर चार्ज इसलिए नहीं आएगा, जैसे पोटेंशियल चैप्टर में अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, अंदर चार्ज इसलिए नहीं आता क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उसे 0 चाहिए, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी चाहिए, 0 चाहिए, इसलिए बाहर ही पूरा एक्सेस चार्ज बाहर रिसाइड करता है। ठीक है सर, अगर उसे चार्ज दे दिया है Q, तो उसके सरफेस पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, अगर उसका रेडियस R है तो, सर रेडियस R है तो KQ/R²। अगर बाहर चाहिए तो कितना होगा, KQ इंटू स्मॉल r²। अगर इस पॉइंट पे चाहिए बाहर, सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल r, तो KQ/r² हो जाएगा। अंदर पूछा कोई भी आइसोलेटेड
कंडक्टर में अंदर पूछेगा तो E इज इक्वल्स टू ऑलवेज 0 होगा, लेकिन याद रखना आइसोलेटेड टर्म वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो जाता है पूरा अपना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का डिटेल्ड माइंड मैप, एक एक चीज यहाँ पे डिकोड करके रख दिया। अगर आप मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान से एक बार लिसन करोगे और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो लिखोगे, तो भी आप इंपॉर्टेंट जो भी है वो फिल्टर आउट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए ओके बाय।